और चलिए बात उपचुनाव को लेकर, तो अंता उपचुनाव में बीजेपी ने हाईटेक मैनेजमेंट पूरी तरह से लगा दिया है। बीजेपी ने चुनाव जीतने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और इसे लेकर बीजेपी ने 4 लेयर रणनीति भी तैयार की है। तो वहीं 12 पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। वहीं अंता उपचुनाव के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी सांसद दुष्यंत सिंह ने भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर तीखा प्रहार किया है। तो अंता उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। 268 बूथ केंद्रों पर प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को बीजेपी साधने में जुटी हुई है। जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखकर ही लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करने के लिए नेता पहुंच रहे हैं। सामने जो उम्मीदवार है उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने उनके खिलाफ में मुकदमे हैं। जब वो मंत्री रहे राजस्थान के अंदर, तो उनके साथी मंत्री सम्माननीय भरत सिंह जी कुंदनपुर ने बहुत खुल्लम खुल्ला विधानसभा में भी बोला, विधानसभा के बाहर भी बोला। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो ऊपर से उनकी अंतरात्मा भी ये सोचती होगी कि मेरी पार्टी ने क्या कर दिया। जो भी काम अकावत में हुआ है वो भाजपा के शासन में काम किया गया है। एक समय था कि गहलोत जी की सरकार थी, पत्थर लगा के लोग चले गए। भाजपा के समय पे ही काम यहाँ हुआ है। पहले फेज का काम 52% काम हो चुका है और काम प्रगति पे है। ये हमारा वचन है कि हर खेत तक पानी पहुंचाए, भाजपा का वचन है। इस पे अपन आगे बढ़े, इसके लिए अपन वचन लिए हुए हैं और सबके साथ अपन काम कर रहे हैं। और आपको ये भी कहने की जरूरत है कि सेकंड फेज का भी काम अपन कर रहे हैं। तो सभी को किसान वर्ग को जोड़ने का काम भाजपा के सरकार ने किया है और आगे भी करेगी। वहीं बांसवाड़ा की नया बस स्टैंड पर शनिवार को वीडियो भर्ती परीक्षा को लेकर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आज होने वाली परीक्षा के लिए अधिकांश अभ्यर्थियों को उदयपुर सेंटर आवंटित होने से बसों की मांग अचानक से बढ़ गई है। बसों की कमी के कारण अभ्यर्थियों को 4-5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा और बसों में जगह के लिए अफरा तफरी मच गई। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, देखिए एग्जाम के लिए जहां एक तरफ अचानक से बसों की जो मांग है वो बढ़ गई और ऐसे में किस तरह से जो छात्र हैं वो जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम के चलते अचानक बसों की मांग बढ़ी है और ऐसे में अभ्यर्थियों को 4 से 5 घंटे इंतजार भी करना पड़ रहा है। एग्जाम देने जा रहे हैं हम, उदयपुर सेंटर है। तो सर यहाँ पे मैं सुबह 9 बजे से खड़ा हूँ यहाँ पे, लेकिन ऐसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और ना ही बसों की व्यवस्था सही तरीके से है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर इनको सरकार को ये या तो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे देने चाहिए या फिर पर्याप्त बसों की व्यवस्था करके हमें हमारे एग्ज़ाम सेंटर पे छोड़ना चाहिए। मैं विशाल लबाना यहाँ बांसवाड़ा से ही हूँ। सुबह से खड़े हैं, 9 बज गई है, 9 बजे से ही खड़े हैं और बस बिल्कुल लाइन लगी हुई है लंबी। एक तो नंबर ही नहीं आ रहा है और निजी बसें भी मिल नहीं रही हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। काउंसलिंग ऑफ राजस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। तो दोपहर 12 बजे जोधपुर स्थित नए भवन का उद्घाटन किया जाएगा। जोधपुर हाईकोर्ट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, काउंसिल ऑफ राजस्थान के नए भवन का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया जाएगा, जो कि दोपहर 12 बजे होना है। जोधपुर स्थित नए भवन का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो सीएम भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12 बजे जोधपुर स्थित नए भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जोधपुर हाईकोर्ट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वहीं प्रदेश भर में आज ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।
और इसके लिए झुंझुनू जिला मुख्यालय पर 31 और बगड़ में 5 परीक्षा केंद्र लगाए गए हैं। तो इस बार हर परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरा सुनिश्चित किया गया है ताकि पूरी परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हो। तो वहीं हर परीक्षा केंद्र में एक केंद्राधीक्षक के अलावा एक अतिरिक्त केंद्राधीक्षक भी लगाया गया है, यानी कि परीक्षा को लेकर के प्रशासन की भी पूरी तैयारी है। और इस बार हर एग्जाम सेंटर के हॉल में सीसीटीवी लगाया गया है ताकि परीक्षा जो है वो सीसीटीवी की निगरानी में ही संपन्न हो। कल झुंझुनू जिले में वीडियो का एग्जाम होगा। अपने यहाँ पे 36 सेंटर हैं पूरे ज़िले के अंदर, जो 31 तो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर झुंझुनू में हैं, 5 बगड़ में रखे हुए हैं। 29 सेंटर जो हैं प्राइवेट स्कूल में और कॉलेजेस में हैं, और सरकारी के अंदर 7 हैं। लगभग 12,000 कैंडिडेट्स इसमें अपीयर होंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो अपेक्षा रहती है वो अच्छे से कर ली गई है। 6 फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई हैं, 65 ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं जो कि पूरी की पूरी व्यवस्था को देखेंगे। जयपुर में शुक्रवार को पुलिस हिरासत में रहे एक आरोपी की कोर्ट में पेशी के दौरान मौत से सनसनी फैल गई। तो रामनगरिया थाना पुलिस ने आरोपी रामकेश को सुबह करीब 4 बजे आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद अदालत में पेशी के दौरान मजिस्ट्रेट के सामने ही उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे 108 एम्बुलेंस से जयपुरिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया ताकि मौत के कारणों की पुष्टि हो सके। जयपुर के रामनगरिया में आबकारी एक्ट में आज सुबह 4 बजे पकड़े गए हरकेश की न्यायिक हिरासत में मौत, और वो भी मजिस्ट्रेट के सामने मौत होने के मामले को लेकर के परिजन नाराज हैं और जयपुरिया अस्पताल में यहाँ पर मुर्दाघर में ही धरना देकर के बैठ गए हैं। परिजन मांग कर रहे हैं कि इंसाफ किया जाए। किस तरह से जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें इन्हें कई चीज़ें घटना जो है संदेहास्पद लग रही हैं, जहाँ पर परिजन के साथ साथ कई स्थानीय लोग और नेता भी पहुंचे हैं। उनका कहना है कि अपराधी को जिस अपराध में पकड़ा गया वो एक अलग मसला है, लेकिन जिस हिसाब से उनकी मृत्यु मजिस्ट्रेट के सामने हुई वो कई प्रश्न खड़े कर रहे हैं। क्या मांग आप कर रहे हैं गोपाल जी, आपने इनके साथ में यहाँ पहुंचे? देखिए, आज का मामला है और मृतक हरकेश की जो मृत्यु है, जैसा परिजनों ने मुझे बताया है कि जब पुलिस पेश करने जा रही थी माननीय न्यायालय में, और न्यायालय के समक्ष ही वो नीचे गिर गए और उनके मौत हो गई। और प्रथम दृष्टया ये है कि जब आदमी का स्वास्थ्य परीक्षण अगर करवाया गया था या स्वस्थ था तो अचानक मौत क्यों हुई, तो कहीं ना कहीं संदेह है कि ये मौत एक पुलिस कस्टडी में या तो कोई गंभीर मारपीट हुई है, इसके कारण उनकी मौत हुई है। और अगर इस तरीके से आदमी का अचानक यंग बच्चा है, ज़्यादा उम्र नहीं है, 30-35 साल का लड़का है, और इस तरीके की मौत होना ये संदेह के घेरे में है। तो इसकी हम ये चाहते हैं कि उच्च स्तर से न्यायिक जांच होनी चाहिए। और परिजनों का ये कहना है कि हमारे बच्चे की प्राकृतिक मौत नहीं हुई है, हमें संदेह है। जी बेटा, आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं अपने पिताजी की? हाँ। सुबह ले गए थे 4 बजे? जी बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पीड़ित परिवार है, शव लेने से इनकार कर दिया है। आबकारी के मामले में सुबह 4 बजे हरकेश को जो है हिरासत में लिया गया था। उसके बाद में जब उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, वहाँ ये पूरा घटनाक्रम हुआ। किस तरह से उनकी मौत हुई, क्या कारण रहा, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फिलहाल देखने यह होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन की ओर से क्या जवाब इन्हें दिया जाता है। उदयपुर जिले के कुराबड़ क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ अचानक एक घर में घुस आया और वहां मौजूद महिला और उसके छोटे बच्चे पर हमला कर दिया। हालांकि ग्रामीणों की तत्परता से बड़ा हादसा होने से टल गया। करीब 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया। तो ये घटना कुराबड़ के आढ़ी तलाई इलाके की है और करीब 3 घंटे तक तेंदुआ कमरे में ही बंद रहा। इस दौरान उसने दहाड़ते हुए गेट को तोड़ने की कोशिश की और बाहर निकल भागा। ग्रामीणों ने उसका पीछा किया और लगभग 500 मीटर दूर स्थित एक
पोल्ट्री फार्म में उसे फिर से घेर कर बंद कर दिया। सूचना पर उदयपुर से वन्यजीव व उड़नदस्ता मौके पर पहुंचा। मात्र 8 मिनट में टीम ने तेंदुए को बेहोश कर सुरक्षित पिंजरे में कैद कर लिया और इलाज के लिए सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया। घायल मंजू बाई और उसके बेटे रोहित को गुराबड़ सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको तेंदुआ साफ नजर आ रहा होगा। रिहायशी इलाकों में तेंदुए का आतंक नजर आ रहा है, जिससे लोगों में दहशत है। और आप देखिए लोग कैसे तेंदुए की तस्वीर कैद करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। पहले तेंदुआ एक घर में घुसा, वहां पर बंद कर दिया गया, 3 घंटे वहां पर बंद रहा, लेकिन उसके बाद तेंदुआ दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आया, फिर दूसरे पोल्ट्री फार्म में जाकर छिप गया और तब तक वन विभाग की टीम पहुंची और तेंदुए को बेहोश करके तेंदुए को पिंजरे में डालकर अस्पताल ली गई है। तो 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तेंदुए की दहशत की 2 तस्वीरें आप देखिए, जहां ग्रामीण इलाके में तेंदुए ने किस तरह से दहशत फैलाई और उसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। उदयपुर के गुराबड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं राजस्थान में 8000 स्लीपर बसों का संचालन बंद हो गया है। प्राइवेट ऑपरेटर्स जैसलमेर बस हादसे के बाद से ही परिवहन विभाग की कार्रवाई का विरोध कर रहे। दावा है कि जयपुर सहित प्रदेश भर में बंद हुई बसों के कारण 3 लाख लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। लोग बसों के इंतजार में जगह जगह फंस गए हैं। शुक्रवार को 7000 बसों का संचालन बंद हुआ था, लेकिन जयपुर से बसें चल रही थी। शनिवार से जयपुर से भी बसें बंद हो गई हैं। तो ऑनलाइन बुकिंग भी शनिवार से नहीं हो रही है। हालांकि हड़ताल के ऐलान के बीच कुछ बसें चल जरूर रही हैं, जिनके ऑपरेटर्स पैसेंजर से नॉर्मल से 6 गुना ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। तो देखिए बसों की हड़ताल से लाखों यात्री परेशान हो रहे हैं। श्रीगंगानगर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा की ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से बसों के पहिए थमे हुए हैं और यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन कुछ बसें जो चल रही हैं वो 6 गुना अधिक किराया जो है वो वसूल रही है यात्रियों से। तो श्रीगंगानगर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा की 4 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां हड़ताल का असर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 3 लाख यात्री इससे प्रभावित हुए हैं। और पटना से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मुकामा के दुलार चंद यादव हत्याकांड में चुनाव आयोग के निर्देश पर पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो पटना पुलिस ने पूर्व विधायक और एनडीए कैंडिडेट अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात पटना एसएसपी की टीम बाढ़ पहुंची और वहां से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अनंत सिंह को भारी सुरक्षा के बीच पुलिस की टीम पटना लेकर पहुंची। पुलिस के मुताबिक अनंत सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे और एफआईआर में इस हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त हैं। इससे पहले खबर आई थी कि अनंत सिंह जल्द पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते हैं। इसी सूचना पर पुलिस टीम उनके घर पहुंची थी। तो दुलारचंद यादव हत्याकांड में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। इस हत्याकांड की जांच अब सीआईडी ने अपने हाथ में ले ली है और डीआईजी जयंतकांत खुद घटनास्थल पहुंचे हैं। मोकामा में कई टीमें जांच में जुटी हुई हैं। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं पटना। बिल्कुल, इस हत्याकांड में अब तक 2 आरोपी जो हैं पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और ये अनंत सिंह को जब गिरफ्तार करने के लिए टीम पहुंची थी तो उसी के वक्त का ये वीडियो जो है वो सामने आया है। फिलहाल अनंत सिंह को पटना लाया गया है, जहां पर आगे की जांच जो है वो की जाएगी। दुलारचंद हत्याकांड में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एफआईआर में किस किस का नाम है हम आपको बता रहे हैं। अनंत सिंह के भतीजे कंजय सिंह और कई अज्ञात अनंत सिंह का और राजवीर सिंह का। इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गाँव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर
जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी इस घटना स्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूँकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी गोली बरामद हुई नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में पता चला कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। जयपुर से सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर अमायरा की मौत मामले में अपडेट सामने आया है। अमायरा का हुआ है पोस्टमार्टम, परिवार की सहमति के बाद पोस्टमार्टम किया गया है। तो जिला कलेक्टर से अनुमति लेने के बाद अब पूरा हुआ पोस्टमार्टम, परिवार की सहमति के बाद मामले में पोस्टमार्टम कराया गया है। सूर्यास्त होने के कारण रात में पोस्टमार्टम के लिए जिला कलेक्टर की अनुमति ली गई। वहीं जांच अधिकारी लखन सिंह मौके पर मौजूद रहे। मेडिकल बोर्ड द्वारा 1.5 घंटे में पोस्टमार्टम हुआ। देखिए, छात्रा के स्कूल रेलिंग से कूदने का वीडियो भी सामने आया है। अब ये पूरा मामला आखिर क्या है, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नीरजा मोदी ये स्कूल है, जयपुर में मानसरोवर में ये स्कूल है और यहाँ पर छात्रा का रेलिंग से कूदने का एक वीडियो जो है वो सामने आया है, जिसमें आपको दिख भी रहा होगा छात्रा जो है रेलिंग से कूदती नजर आ रही है। फिलहाल एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। परिवार की सहमति के बाद पोस्टमार्टम हो चुका है। छात्रा के स्कूल रेलिंग से कूदने का एक वीडियो सामने आया है। अब इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है कि आखिर छात्रा रेलिंग से क्यों कूदी, क्या वजह थी, क्या कारण थे, इन सब विषयों पर जांच की जा रही है। बिल्कुल, तो परिवार की सहमति के बाद पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन इस बीच जो सीसीटीवी सामने आया उसमें देखा गया कि छात्रा है उसने रेलिंग से कूद लगाई है, छलांग लगाई है और इसके बाद से ही लगातार वहां पर जांच के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, एफएसएल की टीम पहुंची थी और अब अमायरा का पोस्टमार्टम हो चुका है। परिजनों की सहमति के बाद पोस्टमार्टम किया गया और अब इस पूरे मामले की और गंभीरता से जांच की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमायरा की मौत मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। अमायरा का पोस्टमार्टम हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल दोपहर की ये पूरी घटना है, जब अमायरा स्कूल में मौजूद थी और ठीक 2 बजे के तकरीबन ये खबर आती है कि छात्रा ने स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर बिल्डिंग से छलांग लगाई है। अब देखना होगा कि आखिर अमायरा की मौत और सबूत जो है वो क्यों मिटाए गए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।